When flock of birds fly, it looks so interesting to watch. An English chapter from class 5 NCERT Flying Together talks about geese who stays in a tree. Hello everyone, you're watching The Tutor. Today we are going to see a new chapter from class 5 and the name of the chapter is Flying Together. Let's begin. What are some of the things that your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your bag. Yes, so what are the things that your parents or teachers tell you to do when you get up in the morning? You have some work to do, like you have to do your homework on time, you have to pack your bags, right? And whatever things are there that is told to you to do. And what happened when you didn't do as they asked you to do? And sometimes you are not in a mood to do the work, or you don't like to follow the advice of your elders. So what happens at that time? Let's see. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like a strong arms. Now this is a chapter about birds, okay? About geese. Geese is the plural form of goose. You can see bird here. Two birds are there. If you say one bird, that is goose, and if more than one is there, that is geese. So these type of birds are known as geese. So in this chapter we are going to study about these geese, what they did and what instruction they got from their elder one, and did they follow it or not, then what happened. Everything we will see in this chapter. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो ना एक घने जंगल में बहुत बड़ी विशाल सी झाड़ थी। ओके, बहुत बड़ी झाड़ थी और उसके जो ब्रांचेस थे, देखो जैसा ये ट्री होता है, तो ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उसमें बहुत सारे लीव्स लगे होते हैं। तो ब्रांचेस में बर्ड्स लोग बैठते, अपना नेस्ट बनाते, अपना घर बनाते। तो उसी तरह जब ट्री इतना टॉल था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसके ब्रांचेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ओके, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। अब ये जो झाड़ है, ये जो ट्री है, इसमें बहुत सारे गीस रहा करते थे। वाइल्ड गीस मीन्स जंगली गीस लोग रहा करते थे। ये फ्लॉक वर्ड ग्रुप को बोला जाता है। जैसे कोई चीज का ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अगर कोई बर्ड का ग्रुप है तो उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ओके, सो दे फेल्ट सेफ देयर। अब ये जो ट्री है, ये जो बड़ी सी जो ट्री है, यहाँ पर गीस लोग रहते थे, तो यहाँ पर वो बहुत सेफ फील करते थे, उनको कोई चीज का डेंजर नहीं था। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। अब इतने सारे गीस में से एक गीस जो है वो वाइज थी, और वो ओल्ड भी थी। वाइज यानी कि चालाक, होशियार और स्मार्ट। ओके, और वो थोड़ी सीनियर भी थी, वो सब गीस से बड़ी थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। अब उसने जो ये ट्री है ना, ये जो ट्री है, इसके फुट पे मतलब इसके जो निचला हिस्सा है, रूट के तरफ एक क्रीपर बढ़ रहा था, मतलब एक बेल बढ़ रही थी, छोटी सी प्लांट यहाँ पे निकल रही थी। तो ये जो वाइस बर्ड है, जो वाइस गूस है, उसने कहा कि देखो ये जो छोटी सी क्रीपर निकल रही है ना, इसको, इस पे तुम्हारी नजर जा रही है, ये जो छोटी सी क्रीपर है, इसके बारे में ये क्या कहती है, देखते हैं। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do, my friend? What harm can it do? My friends, replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. अब जो वाइस गीस है वो जो वाइस गूस है वो कहती है कि जो क्रीपर निकल रहा है ना झाड़ अपने जो ट्री के रूट के पास, इसको निकाल कर फेंक दो, वरना ये बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत स्ट्रांग और थिक हो जाता है। ये जो बेल होते हैं ना, ये सीधे सीधे नहीं बढ़ते, ये ऐसे आड़े टेढ़े कैसे भी बढ़ते, और जो उनके आसपास जैसे वॉल होते या फिर कोई ट्री होते ना, उसको पकड़ लेते हैं और उस पर डिपेंड हो जाते हैं।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए वो कह रही थी कि ये जो छोटा सा क्रीपर है इसको अभी निकाल कर फेंक दो, वरना बाद में ये बहुत स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगी। वॉट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस, वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस। लेकिन जो वो गीस थे ना, वो लोग मान ही नहीं रहे थे कि इस छोटे से क्रीपर को निकाल कर फेंक दे। वो बार बार क्वेश्चन करते कि क्यों निकाल कर फेंके, ये तो इतना छोटा सा है, इसको रहने दो। Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वो जो वाइस बर्ड होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये छोटा सा जो क्रीपर है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हंटर हंटर आएगा और वो इस क्रीपर के मदद से झाड़ पर चढ़ जाएगा और हम सबको मार डालेगा, इसीलिए इस क्रीपर को अभी से निकाल कर फेंक दो। वेल, देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। लेकिन जो बाकी के गीस थे वो कह रहे कि नहीं, अभी बहुत जल्दी मत करो, इतनी भी घाई नहीं है, उस क्रीपर को अभी रहने देते हैं, अभी वो बहुत छोटा सा है, उसको भी रहने दो। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. लेकिन जो वो वाइस गूस है वो क्या कह रही है कि अभी ये छोटा है, ये टेंडर है। टेंडर मीन्स व्हाट? टेंडर मीन्स सॉफ्ट। अभी ये जो क्रीपर है जो छोटा सा है ये टेंडर है, सॉफ्ट है, अभी हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, ये टफ हो जाएगा, फिर से निकालना आसान नहीं होगा। We will see, we will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. अब वो वाइस गूज ने तो कह दिया था कि वो टेंडर है, अभी उसे निकाल कर हटा देते हैं, लेकिन बाकी के जो गीस थे वो माने नहीं और उसे बहुत लाइटली ले लिया, उसकी बात को नहीं माना, उसकी एडवाइस को नहीं सुना, और कुछ दिन बाद वो भूल भी गए कि मुझे क्या एडवाइस मिली थी। अब ये जो क्रीपर है ये बहुत बड़ा हो गया था, ये आप देख रहे इधर इमेज में, यहाँ पर जो क्रीपर है ये बहुत मोटा हो गया है, देखो। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। अब वो इतना मोटा हो गया है जैसे जैसे एक मोटी रस्सी, ये मोटी रस्सी जैसी मोटी सी हो गई है और ये पूरे झाड़ में अच्छे से लपेट चुकी है। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब एक दिन सारे गीस खाने के लिए, अपना फूड तलाश करने के लिए फॉरेस्ट से दूर चले गए थे। तो दिन भर वो पेड़ खाली पड़ा था, तो हंटर उसी वक्त वहां पर आया और देखा। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीस लिव, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. अब ये हंटर कहता है कि तो इस पेड़ पर सारे गीस रहते हैं, अब शाम को आने दो, मैं इन सब को पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. अब जो हंटर है वो ये क्रीपर के मदद से झाड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. He climbed down and went away. अब जो ये क्रीपर है, अब ये जो हंटर है वो क्रीपर की मदद से क्लाइंब कर गया और अपना नेट बिछा दिया, उस क्योंकि उसे पकड़ना था गीस को, तो उसने नेट डालकर फिर उतर कर चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard but could not come out. अब जब शाम को गीस लोग रिटर्न किए तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि उस ट्री पर नेट लगा हुआ है। फिर वो लोग ट्रैप हो गए थे। ट्रैप मतलब ट्रैप हो जाना, उस प्रॉब्लम में फंस जाना, ट्रैप हो गए थे, हंटर के चाल में फंस चुके थे वो। ठीक है। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। अब वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि निकल जाएं, लेकिन वो निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अब वो इतनी भी कोशिश कर रहे लेकिन वो नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वो नेट में फंस चुके। Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all.
अब जो वाइस गूस होती है वो कहती है कि अब ये सब ड्रामा मत करो, बहुत पहले मैंने एडवाइस दिया था कि वो क्रीपर को काट कर फेंको, पर किसी ने मेरी एडवाइस नहीं सुनी और बहुत हल्के में मेरी बात को ले ली। अब कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वेर फूलिश, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. अब जो बाकी के गीस है वो रोने लगे, वेप्ट करने लगे, मतलब वीप वीप करने लगे, रोने लगे और कह रहे कि हम लोग बहुत फूलिश थे, हम लोग बहुत बेवकूफ थे, हम लोग ने नहीं सुना, वी आर सॉरी फॉर दैट। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है बाबा, हमें क्या करना है, हम कैसे इस प्रॉब्लम से, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds. अब उसने एक आइडिया बताई, किसने, जो वाइस ओल्ड गूस थी, उसने फिर से आइडिया बताई और कहा कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब कल हंटर आएगा तो हमें प्रिटेंड करना है, प्रिटेंड मीन्स टू एक्ट, हमें एक्ट करना है कि हम सब मर चुके हैं। जस्ट लाई स्टिल, स्टिल मतलब कोई मूवमेंट्स नहीं करना है, नो मूवमेंट्स, कोई मूवमेंट्स नहीं करना और एकदम एक्ट करना जैसे हम लोग डेड हो चुके हैं। He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds, and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. अब वो कह रहा है कि वो जो वाइस गूस है वो कह रहा है कि हम लोग को एक्टिंग करनी पड़ेगी, जब कल हंटर आएगा तो अपने को एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग सब मर चुके हैं। जब हंटर देखेगा तो वो हमें एक एक करके नीचे फेंक देगा, और जब वो हमें नीचे फेंकेगा तो हमें तभी भी नहीं उड़ना है, जब लास्ट गीस को वो नीचे फेंकेगा तब हमें एक साथ उड़कर भाग जाना है। Okay. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. They are all dead. He muttered to himself. अब अगली सुबह जब हंटर आया तो वो झाड़ पर चढ़ा और देखा कि सारे गीस लोग नेट में फंसे हुए हैं, लेकिन सब के सब मर चुके हैं। दे ऑल आर डेड। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड मतलब अपने आप से स्लोली बात करना, टू टॉक स्लोली। ओके, टू टॉक स्लोली मीन्स मटर्ड, वो अपने आप से बोलने लगा कि अरे ये सारे गीस मर गए क्या। फिर उसने क्या किया, ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। फिर उसने एक एक करके सारे गीस को नीचे फेंक दिया। ओके, और जब वो लास्ट गीस को फेंका तो क्या हुआ, दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। जब उसने लास्ट गीस को नीचे फेंका तो सब के सब उठे और अपने विंग्स को अप्स एंड डाउन हिलाने लगे और सब उड़ गए एक साथ। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे। अब जब सब गीस उड़ गए तो ये हंटर शॉक हो गया और सरप्राइज में देखने लगा कि ये क्या, ये सारे के सारे तो मर चुके थे, फिर कैसे उड़कर भाग गए। तो सारे गीस लोग ने मिलकर हंटर को फूल बना दिया। तो ये चैप्टर से क्या पता चलता है, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द चैप्टर about teamwork and cooperation. If we work in team and if we cooperate and if we listen to the advice of our elders, we will uh, we can come out of any problem if we have patience and understanding. Okay, तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में we will do the notes, all the exercises. Okay, if you like this video and if you want more such explanation and notes of other subjects as well, then do hit the button, share and